बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज आप लोगों के लिए 11th फिजिक्स चैप्टर 8 ग्रेविटेशन एग्जाम्पल 8.2। देख भाई, ग्रेविटेशन के हर वीडियो में वार्निंग देता ही हूँ मैं, क्वेश्चन पढ़ना है, इमेजिन करो, पूरा सिचुएशन ड्रॉ करने की कोशिश करो, उसमें से आंसर निकल के आता है। ड्राइंग के अंदर कुछ ना कुछ हिंट मिलता है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, फॉर्मूले रट्टे मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चल ऐसा ही एक धांसू सम लेके आया हूँ, इसमें आपका वेक्टर रिवाइज हो जाएगा पूरा अच्छे से। वेक्टर में जो कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत कम पड़ा होगा ना, वो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा फिर से कम। क्वेश्चन थोड़ा कट हो गया, लेकिन आप तो टेक्स्ट बुक होगा ना आपके पास, एग्जाम्पल 2। हाँ, मैं बोल देता हूँ, चलो देखो। 3 इक्वल masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, उसके तीनों वर्टाइसिस पे 3 मास रखे हैं, m kg, m kg एंड m kg। ड्राइंग कर ले पहले, चला जा। हाँ, ड्राइंग से कॉन्फिडेंस आता है साहब। चित्र विद्यार्थी के मित्र, क्या बात है, अच्छा राइमिंग करते हो साहब। चलो ABC हो गया। अब इन तीनों वर्टाइसिस पे वो मास रख दो अपना, यहाँ पे रख दो स्मॉल m kg, यहाँ पे भी रख दो m kg और इधर भी रख दो m kg। रख दिए तो भैया आगे बढ़ो फिर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। ए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस्ड इट सेंट्रोइड G ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहाँ है भैया, यहाँ पर है, समझ लो G, इस पॉइंट पे। यहाँ पे आपको 2m मास रखना है, इससे डबल, मतलब थोड़ा बड़ा कर दे, ये ले, कितना ये 2m रख दिया। अब व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास, इस मास पे फोर्स कितना लग रहा है। ये भाई यहाँ पे फोर्स लगा कौन रहा है, अरे 3 जने लगा रहे हैं, नहीं पता। देख, न्यूटन बाबा ने क्या बोला था, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा और बुलाएगा अपने पास कि आजा। ये वाला ऑब्जेक्ट भी बोलेगा आजा, वो वाला भी बोलेगा आजा। तीनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 जने फोर्स लगा रहे हैं। हाँ, फोर्स का डायरेक्शन सबका अलग अलग है। देख कहाँ है डायरेक्शन, प्रॉपर ड्रॉ करना है। जैसे इसने इसको अट्रैक्ट किया, भाई आजा, तो अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स, ताकत इधर ही लगेगा उस पर। हाँ, तो इधर की साइड लगेगा फोर्स, यूं। कौन लगा रहा है ये फोर्स, बी लगा रहा है, बी लगा रहा है जी पे, ठीक है। फिर ये भी खींचेगा अपनी तरफ कि भैया आ जा। तो चलो ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है, और ये भी अपनी तरफ खींचेगा। अरे आज सारी लाइन परफेक्ट बन रही है यार। ये फोर्स लगा रहा है ए, ठीक है। 3 जने फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, अब देखो एक और कुछ अंदर दिया है कि AG BG CG इज 1 मीटर। मतलब ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस BG और इन दोनों के बीच का CG, ये सारा डिस्टेंस इक्वल है। तो सबको कॉमन नाम दे दूँ R R R, ये R, ये भी R, ये भी R, और लिख दो ना कि AG BG CG, इन सबको हमने R नाम दे दिया है, और जब जरूरत होगी तब R को 1 मीटर ले लेंगे, ठीक है। अब इस पे फोर्स लग रहा है अभी 3 जगह से। हाँ, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है वेक्टर को लेके, क्या कि 3 जने फोर्स लगा रहे हैं, तो तीनों को प्लस कर डालो ना सर। भाई ऐसे प्लस नहीं होता है, वेक्टर मामला है। तीनों एक ही डायरेक्शन में होते ना तो सीधा प्लस, अपोजिट होते तो माइनस, लेकिन ये तो अलग अलग डायरेक्शन है, तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन कैसे होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता है। वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि तीनों फोर्स देखो, तीनों फोर्स के जितना x कंपोनेंट है उन सबको प्लस कर डालो, और जितना y कंपोनेंट है उन सबको प्लस कर डालो। वेक्टर एडिशन ऐसे होता है, राइट। तो फिर इन सबका कंपोनेंट भी तो बनाना पड़ेगा साहब। अरे बनाते हैं ना, कौन सी जल्दी है। जैसे देख, इसका तो कंपोनेंट क्या बना है, ये तो दिख ही रहा है y डायरेक्शन में। अच्छा ठीक है, इसका बनाते कंपोनेंट। रुक, पहले मुझे एक और चीज दिख रही है यहाँ पे, इन तीनों का कंपोनेंट बनाना तय हो गया, डन। मुझे एक और चीज दिख रही है, क्या कि ये जो A इस पे फोर्स लगाएगा, B इस पे लगाएगा, C इस पे लगाएगा, इन तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, वैल्यू इक्वल आएगा। डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन वैल्यू इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि तू किसी का भी फोर्स ढूंढेगा, जैसे A का फोर्स ढूंढ ले तो फॉर्मूला क्या लेगा, Gm1 m2/r², ये लेगा। अब इन दोनों के बीच का फोर्स ढूंढ रहे, तो ये हो गया तेरा मास 1, ये हो गया तेरा मास 2, और ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर।
है ना। फिर इन दोनों के बीच ढूंढ रहे तो फिर भी वही m1 m2 और डिस्टेंस सेम, फिर इन लोगों के लिए भी m1 m2 डिस्टेंस सेम, तो सबका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। तो सबसे पहले ये अपना ऑब्जर्वेशन डालो यहाँ पे, इसे ड्राइंग को ऑब्जर्व करते रहे। हाँ लिखो क्या कि फोर्स बाय ए ऑन जी, अब जी नहीं लिख रहा हूँ, सबको पता है जी पे ही लग रहा है फोर्स, फोर्स ऑफ बी एंड फोर्स ऑफ सी सब इक्वल है। कितना है जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या आ रहा है ये आ रहा है 2gm²। मतलब ये कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कहीं भी मुझे तीनों में से किसी का भी फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं यही ले लूंगा 2gm², खेल खत्म। हाँ चलो अब इनके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, बहुत टाइम हो गया वीडियो में। चलो सबसे पहले इसका कंपोनेंट बनाऊंगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, है ना। अच्छा बढ़िया, रुको अब ये कौन सा है, कॉस है कि साइन है, कहाँ पता कौन सा है साहब, तो पता करते हैं ना, सोहम सर का लेक्चर है, पता करके ही पढ़ना है। यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 60 एंड 60, तो ये आधा एंगल क्या हो गया 30, तो एग्जैक्टली उतना यहाँ पे होगा 30। अरे अल्टरनेट एंगल नहीं पड़े हो का, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना। हाँ z बन रहा है, अच्छा 30 डिग्री बन रहा है ना। हाँ तो जहाँ एंगल है उसको कॉस नाम दे दो, इसको बोल दो FC का कॉस कॉम्पोनेंट 30 डिग्री। हाँ ये क्या हो गया FC का साइन कॉम्पोनेंट 30 डिग्री, खत्म बात। तो और नहीं तो क्या यार। हाँ ये इतना ध्यान रखना है कि कंपोनेंट में ये प्लस है और ये माइनस है, काहे कि नीचे की तरफ है ना। हाँ ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट बनाते चलो, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक इधर। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी सेम 30, तो ये भी 30 डिग्री, तो ये बन गया कॉस कंपोनेंट। हम किसी को भी कॉस ले सकते थे, जहाँ का एंगल पता उसको कॉस लेने का, जहाँ का एंगल नहीं दिया समझ रहे ना। हाँ इसको लेंगे FB cos 30, इसको लेंगे FB sin 30। अब ये तो दोनों माइनस है, काहे कि ये भी नेगेटिव x में, ये भी नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये रह गया इसके कंपोनेंट कैसे बनाए, कहाँ बन रहे हैं कंपोनेंट, ये तो सीधा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसके पास तो सिर्फ y का ही वैल्यू है, x तो 0 है ना। तो लिख लो 0 FA बस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तीनों को अच्छे से लिखते हैं, कैमरामैन दिख रहे हैं यहाँ पे, वेक्टर FA 0 FA। अब FA का वैल्यू यहाँ डिसाइड तो किया अपन ने 2gm²। फिर FB का बारी आया, चलो FB, उसके कंपोनेंट यहाँ से उठा के लाओ, -FB cos -FB sin। अब बैठ के पढ़ाना पड़ेगा भाई कैमरामैन, अब ये देखना कवर होना चाहिए। -FB cos 30 -FB sin 30, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करें, आगे करते हैं ना, अपने को कौन सा जल्दी है, चल करते हैं। देख FB यहाँ से रख दो वैल्यू 2gm², cos 30 का वैल्यू √3/2, डन। फिर से FB तो 2gm², sin 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2, 2 से 2, तो फाइनली FB क्या आया भैया, तो FB आया अपना -√3gm² और -gm², ये हो गया अपना FB। बोलो क्या बोलते हो, परफेक्ट तैयार हो गया ना। अब ऐसे ही FC को भी बना लो। अब FC में मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, अरे यार देख लेना ड्राइंग में क्या दिख रहा है, FC cos 30 है और -FC sin 30 है, सेम टू सेम तो है, cos 30 sin 30 वही सारा आंसर आएगा, सिर्फ ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस इतना तो खुद करेगा, 11वीं में पढ़ रहा है, cos 30 sin 30 की वैल्यू रखनी है, FC की वैल्यू यहाँ से रखनी है, खत्म, वो यही आंसर आएगा -gm²। चलो भैया तीनों को मैनेज कर लिए हैं, अब क्या करना है, अपन कंपोनेंट क्यों बनाए, अपनी बात हुई थी ना अभी आगे कि तीनों वेक्टर का x कंपोनेंट को प्लस करो, y कंपोनेंट को प्लस करो, इसीलिए कंपोनेंट बनाए थे, तो बन गए ना कंपोनेंट, तो करो प्लस। चलो आ जाओ, यहाँ पे टाइटल लगा दो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। चलो भैया सारे x कंपोनेंट को यहाँ पे प्लस कर दो
तो यहाँ पे सारे y को प्लस कर दो, खेल खत्म। x कंपोनेंट कहाँ कहाँ है देखो, नज़र लगाओ, ये रहा fa, इसका x कंपोनेंट ये रहा, जीरो ये बे जा घर जा। fb का x कंपोनेंट ये रहा और fc का x कंपोनेंट ये रहा। अरे ये तो माइनस प्लस अब जीरो हो जाएगा, लेकिन लिख के तो दिखाना पड़ेगा ना, फिर इतना भी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। हाँ हो गया जीरो। ले अब y कंपोनेंट, अरे वो भी जीरो ही होगा, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ ये सब। देखो ये रहा fa का y कंपोनेंट दिख रहा है, fb का y कंपोनेंट ये रहा और fc का ये रहा। 2gm² माइनस gm² माइनस gm², फिर जीरो 2gm² माइनस gm² माइनस gm² हो गया जीरो। ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। बोल रही मजा आया कि नहीं आया? तो वीडियो छोड़ के जा मत, अभी दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ इतना जल्दी नहीं कि चलो सर आंसर आ गया तो भागो। हाँ पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो आप। चलो हो गया स्क्रीनशॉट 1 2 एंड शूट हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो, ऐसे नहीं अकेला अकेला बोल रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी है इसमें, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड। मतलब फिर से इतना सारा मेहनत करो भाई, नहीं करना है, मैं ये मेहनत दोबारा नहीं करूंगा, सिर्फ करूंगा क्या, उन्होंने क्या बोला कि व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स इज डबल। ये ए पे जो मास रखा है उसको डबल कर दो तो ये फोर्स क्या हो जाएगा। तो फिर से इतना मेहनत करने का नहीं करेंगे, शांति रख, सोहम सर के पास सब कुछ आइडिया है। देख सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बिठा लो, जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों इक्वल मास है, तो यहाँ पे तो कुछ भी रख, 2m रख, 3m रख, 4m रख, 10m रख, 50m रख, आंसर जीरो ही आना है। कंडीशन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये तीनों मास इक्वल होना चाहिए, तो जीरो ही आएगा। डायरेक्ट ले लेना, एमसीक्यू में आए ना तेरे नीट जेई में कहीं काम, तो सीधा जीरो ले लेना, घबराना नहीं, मैं बैठा हूँ। हाँ लेकिन इस बार क्या है, यहाँ मामला इन लोगों ने बदला है कि तीनों मास को इक्वल नहीं रखा, इसको बदला है, इसको डबल किया है। तो इसको डबल करने से फर्क सिर्फ इन दोनों के बीच में पड़ रहा है ना, ये तो m और 2m ही है, ये भी m और 2m है, सारे एंगल वही है, मतलब fb और fc की कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो इसको हाथ ही नहीं लगाना है, सिर्फ चेंज करना है fa को। ये मास चेंज हो रहा है, तो चलो छोटा छोटा चेंज करता हूँ। यहाँ पे 2 लगाया तो उस 2 का फर्क सीधा यहाँ पे पड़ेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना, ये 4 हो जाएगा, तो इस 4 का फर्क यहाँ पे पड़ेगा, 2 2 जा 4। अब ये 4 हो गया तो इसका फर्क आंसर पे इतना पड़ेगा, सब देखो 4 -1 -1 2gm², बस इतना सा फर्क पड़ा। लेकिन ये तुझे पूरा फिर से कैलकुलेट करना है तो कर लेना, मैंने तो 3 जगह फर्क दिखा दिए। यहाँ पे 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी 2 बढ़ेगा, वही 2 यहाँ तक आएगा, अपनी असर दिखाएगा और आंसर को जीरो नहीं रहने देगा। अच्छा लगा दोस्त, मजा आया? रुक पहले स्क्रीनशॉट ले ले तेरा कंप्लीट। हाँ हो गया ना स्क्रीनशॉट? वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, कमेंट बनता है, और वो बेल आइकन को दबाना भी बनता है कि नहीं बनता है? सच्ची बोल, बनता है ना? तो कर डाल। चल बाय।